हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेबीटी स्पेशल टेस्ट आज कंडक्ट करवाया गया और इससे पहले हमने जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया है, तो उसकी वीडियो नहीं देखी आपने तो आपको उसकी वीडियो आप पहले देख लें। जीके सेक्शन पूरे करंट अफेयर ही थे, टफ पेपर था। साइकोलॉजी देखते हैं अब कैसी आई है। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट पूछी गई है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था 2022 में, 2021 में सॉरी। तो सी करेक्ट आंसर है इसका, वुडवर्थ के ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन। आई थिंक द होल टीचिंग प्रोसेस में एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। आई थिंक मेरा मानना है कि डी हो सकता है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं इसके, बी भी हो सकता है, लेकिन ए तो कभी भी नहीं होगा। एंड ए, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब इसको फाइनलाइज नहीं करिएगा कि यही होगा, लेकिन आई थिंक डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी फाइनल आंसर के आने तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ? द टर्म मेंटल हेल्थ इज कॉइन्ड बाय द, ये टर्म दी थी विलियम स्विट्सर ने दी थी। ये विलियम स्विट्सर के द्वारा ये टर्म दी गई थी, ये शब्द विलियम स्विट्सर के द्वारा दिया गया था। डेफिनेटली सी करेक्ट आंसर है इसका, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार टैट में आता है, किसी न किसी टैट में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि जो है, ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, जो विकास है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बी करेक्ट आंसर इसका, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? अल्फ्रेड बिने के द्वारा ये टर्म कॉन्सेप्ट दिया गया था मेंटल एज का। कब दिया गया था? 1905 में दिया गया था। कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। 1905 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये अवधारणा दी गई थी अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, नो डाउट, कोई शंका मत रखिएगा इसमें, ये फाइनल है, बिने। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिक भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो या तो एनवायरनमेंट से होते हैं या हेरिडिटी के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हेरिडिटी, अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है। तो सी करेक्ट आंसर है इसका, अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन? मेमोरी इज नॉट एन ऑर्गन। डी करेक्ट आंसर है इसका, टच, हियरिंग, आई, ये तो सारे ऑर्गन्स हैं, संवेगी अंग हैं ये, सेंसरी ऑर्गन्स, लेकिन मेमोरी ऑर्गन नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर है इसका, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आई थिंक जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है हमारी जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा। आई थिंक ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आई थिंक ए इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन ड्रीमलैंड, हाइपर सेंसिटिविटी, रियलिटी और आउट ऑफ सोसाइटी। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो वास्तविकता में रहता है, रियलिटी में जीता है वो। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल रियलिटी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग? तो सोशल, जैसे खेलता है बच्चा तो वो और अकेला थोड़ी खेलेगा, वो औरों के साथ, टीम के साथ खेलता है। जैसे छोटा बच्चा तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है, एक्सरसाइज होती है उसकी, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है उसकी, है ना। उसके अंदर जो प्रेम की भावना डेवलप होती है, इमोशनली वो कनेक्ट होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट थे, तो डी सही उत्तर होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जन्मदाता है। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी? साइको एनालिटिक थ्योरी के जन्मदाता कौन है? प्रोपाउंडर हैं, फाउंडर है, फादर हैं, कुछ कह लीजिए चाहे। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई है। इड, ईगो, सुपर ईगो, जो अपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये फ्रॉइड है इसके जन्मदाता, साइको एनालिटिक थ्योरी। सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉइड।
ओके। साइकोलॉजी सेक्शन काफ़ी अच्छा था, मिलता जुलता था, मॉडरेट था, न बिल्कुल ही ज़्यादा इजी भी नहीं था। और अगर किसी को अच्छी नॉलेज है साइकोलॉजी की तो वो क्वेश्चन ठीक कर लेगा, यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया था? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका गेलस्टॉर्टवाद। ऑप्शन ए गेलस्टॉर्ट करेक्ट आंसर है इसका। कोहलर के द्वारा ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था, सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है? गिलफोर्ड के द्वारा। विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय द गिलफोर्ड? तो एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर थ्योरी। एक्चुअल में इन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, तो आई थिंक प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, बहुप्रज्ञा सिद्धांत या प्रक्रिया उत्पाद सिद्धांत। आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, इसमें सस्पेंस है लेकिन आई थिंक डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार किस प्रकार का समूह है? विच टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली? तो फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि बच्चा पहले प्राथमिक ग्रुप है ये। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राथमिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक, हाँ समझाया। स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अगर हिंदी में पता न लगे तो इंग्लिश वाला ही कंसीडर होता है फाइनली। अगर हिंदी में कोई गलती भी हो तो इंग्लिश वाला ही फाइनली करेक्ट माना जाता है, तो इंग्लिश वाला भी जरूर देखें जब आप पेपर में बैठते हैं। तो स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग इज स्टूडेंट्स हेल्थ, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन, ऑल ऑफ द। आई थिंक उपरोक्त सभी उसमें सभी होगा, क्योंकि जो आपकी स्टडी होती है लर्निंग को अफेक्ट करते ही उसकी हेल्थ, अगर हेल्थ नहीं होगी ठीक होगी तो लर्निंग नहीं होगी। आई थिंक डी इसका सही उत्तर होगा, ऑल दी अबव। अगर फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और उसकी मानसिक स्तर इंटेलिजेंस अच्छा नहीं होगा तब भी वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो लर्निंग के लिए सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? वाई वी डिड रेमेडियल टीचिंग? छात्रों की रुचि जानने के लिए, छात्रों में अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करवाने के लिए, ये तो नहीं होगा। छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी नैदानिक परख होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। करेक्ट होगा टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो वीकनेस को दूर करने के लिए, छात्रों की कमजोरी को, कमियों को दूर करने के लिए करवाई जाती है ये रेमेडियल टीचिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है सर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हु गेव द थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट? तो रिइंफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा। आरएस थ्योरी, रिइंफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी, इसमें पहले रिइंफोर्समेंट मिलती है फिर स्टिमुलस होता है। अब एसआर थ्योरी पेवलोव के द्वारा दी गई है, इसमें पहले स्टिमुलेट किया जाता है फिर जो है रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन स्किनर में पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलेशन। ओके, तो डी आई थिंक करेक्ट आंसर है इसका, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है? साइकोलॉजी इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम इज साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑब्वियसली सी करेक्ट आंसर है इसका। मॉडर्न डेज में साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सक्रिय स्मृति कहा जाता है इसे, अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म मेमोरी को सक्रिय मेमोरी, एक्टिव मेमोरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी है? ये तो ये बुक गॉर्डन एल्पोर्ट ने लिखी है। एल्पोर्ट यहाँ पे सिर्फ इनका आधा नाम दिया है एल्पोर्ट, तो ए करेक्ट आंसर हो इसका। पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये एल्पोर्ट के द्वारा बुक लिखी गई थी। काफ़ी रेयर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। फ्रॉइड की बुक पूछ ली जाती है कई बार, लेकिन एल्पोर्ट ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, एल्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22, लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन जिप्जिंग? तो पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी ये वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वुंट। क्वेश्चन नंबर 23, अनुवांशिकता के असली वाहक हैं?
द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर आर आवर क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र ही असली वाहक होते हैं अनुवांशिकता के, जीन नहीं होगा, गुणसूत्र होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 24, TAT परीक्षण का प्रक्षेपी तकनीक है, किसके लिए है ये? तो TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसका, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है इस परीक्षण से, TAT परीक्षण से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश मानसिक आयु तथा कालामृत आयु का अनुपात जिसे 100 से गुणा करते हैं। तो MA/CA क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो फॉर्मूला होता है, ये बुद्धि लब्धि का इंटेलिजेंस क्वोशेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला लिखता है इसके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 26, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एरिक्सन के द्वारा साइकोसोशियल थ्योरी प्रपोज्ड की गई थी। अब इन्होंने पूरे लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था एरिक्सन ने पूरे जीवन स्तर को। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड, एजुकेशन, पेडागोजी से ये क्वेश्चन है। तो सभी, तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बुक यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन मैप एंड ग्लोब इज़ अ विजुअल टीचिंग एड, तो बुक भी विजुअल टीचिंग एड में ही काउंट करेंगे हम यहाँ पे। आई थिंक डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 6 से 11 वर्ष की आयु का बालक डैश अवस्था में आते हैं? द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स फॉल्स अंडर। तो ये चाइल्ड आते हैं, ये बच्चे आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, लेट चाइल्डहुड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं 2 से 6 के, 6 से 11 के आते हैं लेट चाइल्डहुड में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, लेट चाइल्डहुड, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे। ओके, काफ़ी जनरल से क्वेश्चन आए थे, वैसे बिल्कुल टफ बिल्कुल नहीं लगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है पहले HP टैट में। तो इसका ऑप्शन होगा गर्भधान से। जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ये गर्भधान से शुरू होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बच्चे का विकास पेट से ही शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में होता है। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, क्योंकि जन्म से पूर्व ही उसकी जो है विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चे की। लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति एक डैश प्रक्रिया है? मेमोरी इज अ हाईली डैश प्रोसेस। मेमोरी इज अ हाईली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, संरचनात्मक एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये मेमोरी। तो ये 30 क्वेश्चन थे एजुकेशन साइकोलॉजी के, मॉडरेट सा पेपर था। साइकोलॉजी सेक्शन में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जीके की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री करंट अफेयर ही पूछ लिए गए थे। आई डोंट नो किसने वो पेपर डाला था, क्या किया था वो, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि 30 क्वेश्चन, 30 में से 30 क्वेश्चन इसमें कोई, अब चलो जो भी है ठीक है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा, अगर नहीं भी अच्छा हुआ है तो नेक्स्ट मंथ और अच्छे से तैयारी करके दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड द लक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस